ओ सच्ची भक्ति की कहानी। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओमकार की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों तक शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठा करते थे। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया था। ओमकार अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करता था। ओमकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओमकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उसकी जिंदगी बहुत मज़े से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब था, जिसकी स्वयं की जमीन होगी वही यहाँ पर धंधा कर सकता है। ओमकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओमकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव से भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ बाबा? प्रभु, क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओमकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउडस्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर पर एक सरकारी ज़मीन में दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन ज़मीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओमकार की पहुंच से बाहर थी। ओमकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर दुकान लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमा कर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। ओमकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेना ही होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा ज़रूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है और ओमकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक प्रबंधक उसे कहते हैं कि हम आपको लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी
गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओमकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। ओमकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर पे हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए हुए पहुंचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओमकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। ओमकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओमकार के चेहरे पे चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज़ लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओमकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर उसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओमकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओमकार को ज़मीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओमकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओमकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओमकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचा करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सकें। ओमकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आता है जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओमकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति ओमकार से उसकी दुकान के हालचाल पूछते हैं तो वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति के नीचे रखे देख ओमकार से कहते हैं, तुमने भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है, उनके लिए छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। ओमकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओमकार की हालत बद से बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओमकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओमकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा था और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर भी फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहाँ शिवलिंग देखने के लिए पहुँच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति ज़मीन के अंदर से
निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओमकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव की जन्मभूमि का अंश समझने लगते हैं, जिसकी वजह से ओमकार की दुकान खूब चलने लगती है। इसीलिए कहते हैं, भगवान में अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो भगवान अवश्य मदद करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।